जल्दी करो। मैंने कहा ना ड्राइवर जल्दी चलो। नवीन प्लीज पिक अप द फोन। नवीन प्लीज पिक अप द फोन। ऋषिका रूम नंबर 3 में है। थैंक यू। क्या हुआ डॉक्टर? मुबारक हो, आप नानी बन गई। इट्स अ बेबी गर्ल। थैंक यू सो मच। कैन आई सी माय डॉटर? या श्योर। थैंक यू। अले ले 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 क्यूटी, मम्मी की छुईटी सी बेटी। अल्लाह कितना क्यूट है सोनू बेबी। हाँ ऋषिका, आज तुमने मेरा ओहदा बढ़ा दिया। कल तक मैं तुम्हारी मॉम थी एंड आई कांट बिलीव टुडे अब मैं नानी बन गई हूँ। नानी, थैंक यू सो मच ऋषिका। ओली छोड़ो बेटा, ओली क्या हुआ? तुम्हें भूख लग रही है? अच्छी बात है। ऋषिका, आई एम सो सॉरी बेटा, आई वॉज अ बिट लेट ना। नहीं मॉम, आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सीधे नवीन अभी तक नहीं आया। इसे कोई फिक्र नहीं है मेरी। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से नवीन बदल गया है मॉम। ओ कम ऑन ऋषिका, नवीन काम काजू बंदा है, आ जाएगा। आफ्टर ऑल वो भी तो पापा बन गया है ना। अली सुनो छोलो। ओ कम ऑन नवीन, अब तो तुम पापा बन गए हो। देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। कम कम लुक इट। हाँ डोंट यू डेयर टू टच हर। छूना भी मत उसे। ये क्या बचपन है ऋषिका? नवीन इस बच्ची का पापा है। पापा? पापा का मतलब भी पता है इसको? ऋषिका, ये बच्ची नवीन की भी है, इसका पूरा हक बनता है। मॉम प्लीज, यू जस्ट कीप आउट ऑफ दिस। और सही कहा आपने, ये बच्चा मेरे अकेले का नहीं है, इसका भी है। लेकिन 9 महीने मैंने अकेले टाइम गुजारा इस बच्ची के साथ। कम ऑन ऋषिका, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा क्या? थे, लेकिन सिर्फ एक ही काम के लिए। यू नेवर इवन केयर्ड अबाउट माई प्रेगनेंसी। आपका डिस्चार्ज पेपर तैयार हो गया, डॉक्टर ने बुलाया है। जी मैं देखता हूँ। ये क्या तरीका था नवीन के साथ बात करने का? ही इज योर हस्बैंड ऋषिका, एंड मर्द ऐसे ही होते हैं, दे कांट बेयर प्रेगनेंसी। मर्दानगी, माई फुट। ये मर्द बस सिर्फ एक ही काम के लिए मर्द होते हैं मॉम। इन्हें वाइफ अपने बेड पर चाहिए होती है। तभी क्या होता है इन लोगों को कि प्रेगनेंसी में भी ये इसे बिल्कुल शर्म नहीं आती, बिल्कुल नहीं। मर्दानगी, माई फुट। ये मर्द बस सिर्फ एक ही काम के लिए मर्द होते हैं मॉम। इन्हें वाइफ अपने बेड पर चाहिए होती है।
मैं तो बस पूछ रहा था तुम। क्या पूछ रहे थे? तुम्हारी स्टार्टिंग भी ना पूछने से ही होती है, मुझे बताइए अच्छी तरह से। यार ऋषिका, क्या तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती रहती हो? तो फिर और किस पे डालूं नवीन? तुम करोगे तो तुम पे ही तो डालूंगी ना। 24 घंटे जब देखो सुबह शाम, तुम्हें और कुछ सूझता ही नहीं है इसके अलावा। मैं बस पूछ रहा था और कुछ नहीं। शट अप नवीन, आई नो तुम क्या पूछ रहे थे क्या नहीं। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं सुनना है। निकल जाओ यहाँ से, जस्ट गेट आउट। फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं। यू कैन डिस्कस विथ मी, शेयर कर सकते हो तुम मेरे साथ। ट्रीट मी लाइक अ फ्रेंड। अब आपसे क्या शेयर करूं सासू माँ? पति पत्नी के बीच बंद कमरे में क्या बातें होती हैं, ये उन्हीं के बीच रहें तो बेहतर है ना। शारीरिक संबंध? तुम बिल्कुल अपने फादर इन लॉ की तरह हो। ऋषिका ठीक कहती है, हर मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है। लेकिन सासू माँ, मैं ऋषिका से बहुत प्यार करता हूँ और हर मर्द इस चाह को प्यार का नाम देता है। पर सासू माँ, ये तो कुदरत का नियम है ना। अगर औरत खूबसूरत हो तो हर आदमी चाहेगा उसे प्यार करना। क्या आप फादर इन लॉ को मिस नहीं करती? नवीन वॉज अपसेट, सो मैंने सोचा बात कर लूं। मैं जानती हूँ कि ये क्यों अपसेट है। चलो आओ। मॉम से मेरी शिकायत क्यों कर रहे थे तुम? शिकायत? ऋषिका, आई वॉज जस्ट अपसेट, सो आई नो व्हाई यू वर अपसेट। अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमको क्या चाहिए। ये चाहिए ना तुम्हें? ऋषिका, ये क्या कर रही हो तुम? मेरी दादी अक्सर कहती थी कि कान लगाकर किसी की भी बात सुनने से अगला जन्म छिपकली का मिलता है। एक्चुअली ये एक तरीका था समझाने का कि किसी की भी प्राइवेट बातें नहीं सुननी चाहिए। माना हम अपने फैमिली मेंबर्स के नजदीक रहना चाहते हैं, उनकी हर एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि हमें उनकी चिंता होती है। पर किसी के बेडरूम में ताका झाकी करना, ये चिंता नहीं, जासूसी कहलाता है। पर यहां जो हो रहा था, क्या वो बस जासूसी थी? शायद नहीं। हम सब जानते हैं कि हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और वो मर्यादा लांघने का ख्याल अगर कभी हमारे दिमाग में आए तो हमें फौरन सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार लिमिट क्रॉस हुई तो फिर बात बिगड़ती ही चली जाती है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। मॉम पता है, जब से ये प्रेगनेंसी का चक्कर हुआ है, एक्सरसाइज बिल्कुल ही छूट गई है। आपको देखो कितने फिट लग रहे हो आप। एंड जस्ट लुक एट मी, कंप्लीटली चेंज हो गई।
अब सोच रही हूँ जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर दूँ। नो बेबी, तुम अभी भी माँ बनी हो ऋषिका। जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देता, यू कैन स्टार्ट योर एक्सरसाइज। वैसे काफी रिलैक्स लग रही है तू। तो और नवीन काफी दिनों के बाद। मॉम प्लीज। वैसे एक बात बता, जब मां नहीं जाना था तो झगड़ा क्यों किया? ओ कम ऑन ऋषिका, तो माय डॉटर बेबी, यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके मॉम, पता है शायद गलती मेरी थी। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और फिर सडन प्रेगनेंसी। अब शायद बीइंग अ वुमेन मुझे वो सब डिजायर्स नहीं होते। लेकिन मुझे नवीन की फीलिंग्स को समझना चाहिए था। आफ्टर ऑल ही लव्स मी अ लॉट मॉम। फिर मैंने सोचा ठीक है, जाने दो, खुश रहने दो बंदे को। Oh my God, what a contradictory statement. Anyways, मैं खुश हूँ कि मेरी डॉटर खुश है। लेकिन पता है मॉम, मैंने ना नवीन को साफ साफ समझा दिया कि अब जब तक डॉक्टर कुछ नहीं कहेगा तब तक नथिंग। लेकिन एक बात बताऊं, ओह माय गॉड, ही वाज क्रेजी। अच्छा मैं देख के आती हूँ, कहीं गुड़िया जग ना गई। चलो हेलो बोलो, बुआ को हेलो बोलो। थैंक यू सो मच। अरे देखो देखो कौन आया, देखो 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 देखो। अरे ऋषिका, तेरी माँ कहाँ है? वो तैयार हो रही है बुआ जी। तैयार? इस उम्र में उसे कौन से बॉयफ्रेंड बनाने हैं? एक्सक्यूज मी, मैं जरा आया। हाँ जी, जरा देखो ना, मम्मी जी कहाँ रह गई है? सब लोग पूछ रहे हैं। मैं देख के आता हूँ। अब सासू माँ सब आपका वेट कर रहे हैं, चलें? घर में काफी दिनों के बाद पार्टी का मौका आया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये ड्रेस पहन लूं। अगर ज्यादा ऑड लग रही है तो बदल लूं क्या? नहीं नहीं सासू माँ, यू लुकिंग ऑसम। चले, अब सब इंतजार कर रहे हैं। एक मिनट, जी। वो जरा मेरा बटन पीछे से खुल गया है, तो हेल्प कर दोगे प्लीज? प्लीज। Why not?
हेलो मिस्टर शर्मा, हेलो। कैसे हैं आप? एंजॉय द पार्टी। आप कैसी हैं? अरे मेरा छोनो बेबी, माय डॉल, सो रहा है मम्मा का बच्चा। आज तो मेरी डॉल भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अरे वाह माया, तूने अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। थैंक यू। ऋषिका, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी बहन लग रही है। अच्छा मेंटेन किया है उन्होंने। वो मैं अभी अभी मदर बनी हूँ ना, इसलिए एक्सरसाइज बिल्कुल छूट गई है, बट आफ्टर सम टाइम आई बी फाइन। अरे भाई, आज भी मैट्रिमोनियल में ऐड दे देना तो नवीन जैसे लोग भी आपको प्रपोज कर देंगे। चलिए, खाना लग चुका है, डिनर करते हैं सब लोग। चलिए। पता नहीं मॉम को क्या जरूरत थी ये सब तमाशा करने की। ये कोई उम्र है उनकी ये सब करने की? पार्टी में सब लोग कितना मजाक उड़ा रहे थे, बातें कर रहे थे। कम ऑन ऋषिका, वो तुम्हारी मॉम है, और वैसे भी लोग उनका मजाक नहीं उड़ा रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी दैट योर मॉम इज सो प्रिटी। ओह रियली? और तुम मेरी मॉम को इतनी आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहे थे? छी ऋषिका, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। वो तुम्हारी मॉम है स्टूपिड, कुछ भी। और अगर वो मेरी मॉम नहीं होती तो? भाई दबे तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो? पता नहीं नवीन, मैं इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती हूँ। और पता है, जब से मैं मदर बनी हूँ ना, तब से इनसिक्योरिटी होती है, यू नो ना। हाँ ऋषिका, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूँ, मैं कुछ भी। सो यू लव मी राइट? Yes, I love you very much. पक्का? You love me? Yes. पक्का? Are you sure? Are you sure? क्या हुआ? ऋषिका, वो डॉक्टर ने बोला था ना कि 1 महीने तक कुछ नहीं कर सकते। देखो ना, बच्ची भी अभी तक सोई नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बच्ची को सुलाओ, मैं वेट करता हूँ। लेकिन तब तक तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बस बाहर जाकर 1-2 सिगरेट पी लूंगा। अंदर रूम में तो पी नहीं सकता ना, इट्स नॉट अलाउड। तुम सुलाओ इसको। ओके। ऋषिका, I love you.
चला गया ये नवीन? कहाँ चला गया ये? मुझे जाना होगा। डरा दिया तुमने नवीन। कब से ढूंढ रही हूँ तुमको। कितनी सिगरेट पियोगे और गुड़िया कब की सो गई है। चलो चलो। हे मॉम, आर यू अपसेट? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या मॉम? ये क्या चल रहा है तेरे और नवीन के बीच में? डॉक्टर ने मना किया था कि तुम अभी अभी माँ बनी हो, लेकिन नहीं, तुम लोगों से तो सब्र ही नहीं होता है। मॉम आप क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख ऋषिका बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अगर तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो कोई और आके थोड़ी ना समझाएगा तुम्हें। अभी अभी तुम्हारी डिलीवरी हुई है, कुछ दिन सब्र नहीं कर सकती तुम? अगर गॉड फॉरबिड कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गए, बेफिजूल की परेशानी मोड़ लेनी पड़ेगी, तो उससे तो बेटर है कि हम प्रिकॉशन ले लें। मॉम अब आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है। आई मीन आई कांट हेल्प इट। क्या करूं मैं? कैसे दूर करूं नवीन को? अगर नवीन तुमसे दूर नहीं हो रहा है तो तुम नवीन से दूर हो जाओ। आई मीन ऋषिका, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अभी अभी तुम्हारी डिलीवरी हुई है, गॉड फॉरबिड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो बस थोड़े दिन का पेशेंस रख लो। ऋषिका पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या है? मैं कुछ दिनों के लिए बुआ जी के घर जा रही हूँ क्योंकि तुम तो रुकने से रहे। डोंट टेल मी ऋषिका, तुमने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। नवीन हम दोनों जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। वी बोथ लव ईच अदर। ना तुम रुकोगी और ना मैं तुम्हें रोकूंगी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए बुआ जी के घर जा रही हूँ। पर ऋषिका, नवीन, ऋषिका जो भी कर रही है हम सबकी भलाई के लिए कर रही है। तुम्हें तो उसके फैसले का साथ देना चाहिए। हम सब ने बसों में सफर किया है। जैसे ही बाजू वाला अपनी सीट छोड़कर जाता है, कोई दूसरा तुरंत उस सीट पर आकर बैठ जाता है। असल जिंदगी में हमारे रिश्तों में भी कुछ ऐसा ही होता है। रिश्तों में हाइज एंड लोज तो होते ही हैं, इसलिए जरूरी है कि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना करें। उनसे भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है, नासूर बन जाती है। हमारा मानना है कि हर मसले को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन ये बात ऋषिका को समझ में नहीं आई और उसने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। एक गलत डिसीजन जिसका अंजाम माया, नवीन और ऋषिका की जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता था। अरे ले, आज तो हमारे घर राजकुमारी आई है। मैंने पूछू
नवीन, तुम्हें ऋषिका को जितना देखना है ना, आज जी भर के देख लो। 1 महीने के लिए वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। ऋषिका ने मुझे सब बता दिया है। लेकिन हाँ, सुबह शाम तुम्हें फोन जरूर करना होगा, समझे? तो ऋषिका अब मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे? तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, लो ना। हेलो। नवीन, निकली कि नहीं? हाँ बस निकल रहा हूँ। जल्दी आओ ना प्लीज। ओके बाय। बुआ जी एक्चुअली वो ऑफिस में मीटिंग और सब मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? तुम पहली बार शादी के बाद हमारे घर आए हो, कुछ तो लो। ऋषिका तुम बोलो ना इसे। अरे बुआ जी इतना कह रही है तो कम से कम जूस ही ले लो। हेलो। नवीन, कब निकलोगे तुम? जल्दी आओ ना। बस 2 मिनट में निकल गया। किसका फोन है? लाओ मुझे तो, मैं समझा रही हूँ। नहीं ऋषिका, वो एक्चुअली ऑफिस से फोन था, मीटिंग है ना, सब वेट कर रहे हैं मेरा। अरे ये तो ऐसे उतावला हो रहा है जैसे लड़के पहली बार डेट पर जाते हैं। क्या बुआ जी, आप भी ना। ऋषिका मैं चलता हूँ। ठीक है बुआ जी। आने में बहुत देर कर दी तुमने। रक्षिता, मुझे तो समझ में नहीं आता, नवीन को इतनी क्या जल्दी थी कि अपनी बच्ची से मिले बगैर ही चला गया। देख ऋषिका, ये जो प्रेगनेंसी और माँ बनने का पीरियड होता है ना, ये एक औरत के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि औरत तो लगी रहती है अपना बच्चा पालने में, और मर्द। बुआ जी मेरे दिमाग में ना ऐसी वैसी बातें मत डालिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ नवीन लव्स मी अ लॉट। अच्छा, तो तू घर छोड़कर क्यों चली आई? देख, बुरा मत मान, इसीलिए बोलती हूं। वो कहावत है ना कि रानी अगर अपना किला छोड़कर चली जाए तो वो किला भी नहीं बचता, लुट जाता है। बुआ जी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा नवीन मुझसे बहुत प्यार करता है, और अगर उसने कोई ऐसी वैसी बात कही ना तो उसके लिए मेरी खुर्राट माही बहुत है। चल तू बच्ची को सुला, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? वो मैं घर पे हूँ। घर पे? लेकिन तुमने तो कहा था कि ऑफिस से अर्जेंट कॉल आई है, तुम्हें वहां जाना है। वो एक्चुअली मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो मैं थक गया था, तो मैं घर ही आ गया। वैसे ऋषिका तुम कितने सवाल पूछती हो ना। हाँ? अच्छा, मम्मी से बात कराना। हाँ 1 सेकेंड। ऋषिका वो जरा किचन में है, मैं 1 सेकेंड बुलाता हूँ। सासू माँ आती हूँ। ऋषिका का फोन है, आपसे बात करनी है उसने। आती हूँ।
हाँ लाओ दो। हेलो बेटा, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ, बस याद आ रही थी आपकी, इसलिए फोन किया। श्योर ना? और किसी काम से तो फोन नहीं किया था? हाँ, बस नवीन का ख्याल रखिएगा। अच्छा, नवीन का ख्याल। वो तो मैं काफी अच्छी तरह से रख रही हूँ। ठीक है मॉम, लव यू। लव यू टू। बाय। उसे लगा कि शायद मैं कहीं बाहर हूं, इसलिए आपसे फोन करके कंफर्म कर रही थी। अभी 1 महीना सिर्फ मेरे नाम, ऋषिका का नाम भी मत लेना। और उसके बाद? उसके बाद आगे की आगे देखी जाएगी। क्या हुआ ऋषिका, क्या सोच रही है? बुआ जी, धीरे धीरे नवीन के फोन आने कम हो गए हैं और मम्मी भी। अरे तो तू फोन कर लेना। मैंने फोन किया है, लेकिन जब भी फोन करती हूँ नवीन कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। हाँ, तो उनको मेरी पड़ी है और नहीं गुड़िया की। बुआ जी कहीं मैं इनसिक्योरिटी तो नहीं फील कर रही, जैसा हमेशा नवीन कहते हैं। देख, ये इनसिक्योरिटी, वहम, शक जो भी है उसको उसी वक्त क्लियर कर देना चाहिए, पाल कर नहीं रखना चाहिए, कहीं वो बाद में तकलीफ दे। देख, हमारा 4 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है ना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बुआ जी प्लीज आप डॉक्टर से कंफर्मेशन ले लीजिए। यू गेट रेडी। ऋषिका, नवीन प्लीज स्लीप इन नाउ। अब हमें यहाँ रोकने वाला है भी कौन? Come on, you're becoming very naughty, Naveen. Come on. Oh, no. आज शॉपिंग में बहुत मजा आया। आएगा ही ना मजा। तुमने मेरे लिए इतने छोटे छोटे से ड्रेसेस जो पसंद किए हैं। क्या करें माया, तुम भी तो इतनी हॉट हो गई। और तुम दिन पे दिन इतने नॉटी जो होते जा रहे हो। चले? बिल्कुल। चल। हाँ, माया माया, जरा इनमें से एक ड्रेस पहन कर तो देखा, क्या है ना, मुझसे और कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, पहले तुम मुझे छोड़ोगे तब तो पहन के दिखाऊंगी ना। तब तक के लिए वेट करो। अच्छा, जब तक कि मैं चेंज कर कर वापस आऊं, तुम ऋषिका को फोन करके बात कर लो, वरना बेकार में ही बीच बीच में फोन कर कर डिस्टर्ब करती रहेगी। ओके। ऋषिका, वो एक्चुअली ऋषिका, तुम बुआ के घर गई थी ना गुड़िया के साथ, तो हम दोनों बोर हो रहे थे।
तो मेरी मम्मी ने मेरी कमी पूरी कर दी। वाह मॉम, वाह, व्हाट अ मदर यू आर। बेटी का उसके सुख दुख में साथ देना है ना? हाँ, तो फिर उसके पति का दुख तो देखा ही नहीं क्या होगा? बेचारा रातों को अकेले सोता है, तो तुमने उसकी बेटी की कमी पूरी कर दी है ना? ऋषिका, तुम मुझे गलत समझ रही हो। Shut up! ऋषिका, मैं तुम दोनों के बारे में सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। मैं सबसे पहले मैं बुआ जी को बताऊंगी। तुम दोनों के बारे में बुआ जी को सबसे पहले बताऊंगी। मैं सब बताऊंगी मैं बुआ जी को। अपना मुंह बंद रखना, वरना तुझे जान से मार दूंगा, समझी? नवीन, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे नवीन। नो ऋषिका, नो ये तुम क्या कर रही हो? नो 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 ऋषिका। प्लीज। तुम दोनों को मार डालूंगी मैं। देखो ऋषिका, जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, यस आई वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, बट देन तुम प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद मुझे तुमसे वो फीलिंग नहीं आती थी ऋषिका। मेरी गलती है, मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। प्लीज ऋषिका, मुझे माफ कर दो। ऋषिका, ट्रस्ट मी ऋषिका, स्टिल लव यू। Shut up, you liar! तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हें तो बस मेरे शरीर से प्यार था। और तुम, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे माफ कर दो ऋषिका, प्लीज मुझे माफ कर दो ऋषिका। ऋषिका, सिर्फ एक चांस ऋषिका, प्लीज। यस यस ऋषिका, ओनली वन चांस, एक चांस दे दो ऋषिका प्लीज। मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी, अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं ये प्रॉपर्टी भी तुम्हारे। नहीं, ये सब कभी ठीक नहीं होगा, ये सब कभी नहीं बदलेगा। ऋषिका, हम सब लोग घर के लोग हैं, प्लीज प्लीज इस मैटर को यहाँ पर खत्म कर दो, हमारे अपनी बच्ची के लिए। प्लीज ऋषिका, सोचो ना, सोचो इसका क्या होगा। ऋषिका, बंदूक फेंक दो, मेरी खातिर नहीं तो ऋषिका, तो ऋषिका इसकी खातिर देखो ऋषिका, देखो इसे, इसके भविष्य के लिए ऋषिका सोचो इसके बारे में। ऋषिका तुम नहीं होगी। बंदूक फेंक दो ऋषिका, प्लीज। ऋषिका, इसके फ्यूचर के बारे में सोचो ऋषिका, प्लीज। ये तो इनोसेंट है ना, इसका कोई कसूर नहीं रहा। ऋषिका प्लीज गिव अ थॉट। छोड़ो इसे, छोड़ो तो। नवीन, बच्ची नहीं छोड़ो इसे, नवीन, बच्ची छोड़ो नहीं इसे। है। छोड़ो मेरी बच्ची को, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं मेरी बच्ची छोड़ो, छोड़ो नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। बस बहुत हुआ तुम दोनों का, अब और नहीं, अब और नहीं। ऋषिका प्लीज, ऋषिका मत मारो प्लीज, गन नीचे कर दो ऋषिका। गलत को गलत जानते हुए भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो सब गलत ही होगा ना। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और उसको पार करने का परिणाम बुरा ही होता है। नवीन और माया ने सारी हदें पार करके एक ऐसे ही रिश्ते को नापाक किया। नतीजा, दोनों आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। माना कि एक औरत जब मां बनती है तो उसमें कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ऐसे मौके पर पति को अपनी पत्नी का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसे समझना और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शारीरिक संबंधों पर तो नहीं टिका होता ना। और जब भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम लगे तो उसे इग्नोर मत कीजिए प्लीज। अगर ऋषिका ने ये बात समझी होती तो शायद सॉल्यूशन तभी निकल गया होता और बात इतनी ना बड़ी होती। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें लेकर कभी भी लापरवाही ना बरतें। इसलिए जरूरी है कि आप किसी पर भी अंधविश्वास ना करें और हर संकट का सामना करें, ना कि उससे दूर भागें।
क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।